एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 65वां सर्ग। मन का, भोग्य समुदाय का और भोक्ता के मूल का तत्व चिन्ह मात्र शेष है, यह प्रदर्शन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, परम कारण से ही मन पहले उत्पन्न हुआ है। वह मनन स्वभाव वाला है। जो कुछ भोग्य पदार्थ है वह सब तदात्मक यानी मनोमय है। जो कोई दृश्य पदार्थ है वह मन में ही स्थित है। वह मन भी परम कारण में स्थित है। यह इस प्रकार होता है और यह इस प्रकार नहीं होता। इस प्रकार के भाव और अभाव के विषय में वह झूले के समान दाएं और बाएं घूमता है। जैसे पहले अनुभव में आई हुई सुगंध स्मरण करने पर वहां पर विद्यमान न होने पर भी मनोरथ से देखी जाती है, वैसे ही उस मन से सत और असत के तुल्य प्रतीत होने वाली यह सृष्टि देखी जाती है। मन के हट जाने पर ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्ता, कर्म और जगत की प्रतीतियां का कोई भेद नहीं रहता। केवल सब द्वैतों के एकमात्र आश्रय परमात्मा स्थित रहते हैं, जिसके विस्तार का आर पार नहीं है। इस प्रकार के संबित रूपी जल के असीम प्रसारों से चिदे कारणव यह आत्मा स्वयं विजृंभित यानी विकसित होता है। अस्थिर होने के कारण असत्य तथा अवभासित होने के कारण सत्य, यह मनोमय जगत स्वप्न के समान सत और असत रूप है। जैसे स्वप्न के अस्थिर विषयांश का बाध होने पर स्थिर जो स्वप्न दृष्टा है उसका परिशेष दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। जगत न तो सत है न असत है और न उत्पन्न हुआ है, केवल चित्त का भ्रम है यानी मिथ्या है। सामाजिकों को विविध बुद्धियों की एकाकारता भ्रम वैसे ही होता है जैसे इंद्रजालिक की माया से क्षुब्ध हुए अनेक लोगों को इंद्रजाल से बनी वस्तु में एकाकारता प्रतीति होती है। जैसे भली भांति न देखने से स्थानों में व्यर्थ ही पुरुष प्रतीति होती है, वैसे ही मन द्वारा की गई आसक्ति के बल से संसार नाम का यह लंबा स्वप्न अज्ञों को प्राप्त हुआ है। जैसे बालक स्वयं बेताल की कल्पना कर उससे होने वाले भय के भली भांति मन में जम जाने पर भय से परिपूर्ण चित्त होने के कारण भय की हेतुभूत बेताल की कल्पना पर शोक नहीं करता, वैसे ही आत्म विषय का ज्ञान तथा अनात्माओं के दर्शन से चित्त भाव को प्राप्त हुआ भी आत्मा चित्त भाव से प्राप्त हुए अनर्थों के लिए शोक नहीं करता। नाम रहित संपूर्ण दिशाओं को अतिक्रांत करने वाला यानी सर्वव्यापक आत्मा का विषयोन्मुखता रूप स्वभाव होने से उसके चित्त की उत्पत्ति होती है। चित्त से जीवत्व की उत्पत्ति होती है, जीवत्व से अहम भाव की उत्पत्ति होती है, अहम भाव से चित्तता होती है, चित्त की विषय तन्मात्रा से इंद्रिया, उनसे देह आदि का भ्रम, देह आदि में यानी आत्मत्व भ्रम से अहम मम इस अभिमान से बिजांकुर के समान नाना कार्य पटु देह कर्म, उनसे स्वर्ग और नरक तथा बंध और मोक्ष होते हैं। चिदात्मा यानी ब्रह्म और जीव में जैसे भेद नहीं है, वैसे ही जीव और चित्त में भी भेद नहीं है। जैसे ही जीव और चित्त में भेद नहीं है, वैसे ही देह और कर्म में भी भेद नहीं है। वस्तुतः कर्म ही देह है, कर्म से भिन्न सत्ता विशिष्ट देह नहीं है, और देह ही चित्त है। वह चित्त ही अहंकार विशिष्ट जीव है, वह जीव ही ईश्वर चैतन्य है। वह आत्मा मंगल और सर्वात्मक है। यह सब एक पद से ही कहा गया है। 65वां सर्ग समाप्त।